नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फितरती दुनिया पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माता सीता का हरण करने के कारण रावण को बुरा माना जाता है और यही रावण के अंत का भी कारण बना। लेकिन रावण जब मृत्युशैया पर था तब उसने लक्ष्मण को जीवन से जुड़े कुछ खास उपदेश दिए थे। रावण भले ही बहुत ताकतवर था, लेकिन माता सीता का छलपूर्वक हरण करने और उन्हें बंदी बनाकर रखने के अपराध के कारण ही उसका अंत भगवान राम द्वारा किया गया। लेकिन भगवान राम भी यह मानते थे कि रावण के जैसा महाज्ञानी और विद्वान संसार में कोई नहीं है। इसलिए ही उन्होंने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान प्राप्त करने का आदेश दिया। लंकापति रावण राक्षस कुल का राजा था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रावण की तरह दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। लंकाधिपति दशानन रावण बलशाली, महापराक्रमी योद्धा, परम शिव भक्त, वेदों के ज्ञाता और महापंडित था। इन गुणों के बावजूद भी रावण को माता सीता के हरण की सजा मिली और भगवान राम के हाथों उसका अंत हुआ। रावण जब मृत्युशैया पर था तब भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह रावण के अंतिम समय में उनसे जीवन के अहम ज्ञान को प्राप्त करे, जो रावण के अलावा और कोई नहीं दे सकता है। राम ने लक्ष्मण से कहा, राजनीति शास्त्र का महान विद्वान रावण इस दुनिया से विदा ले रहा है। तुम रावण के पास जाओ और उससे जीवन की अहम शिक्षाएं प्राप्त करो। भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण भी मरणासन्न अवस्था में पड़े रावण के सिर के पास जाकर खड़े हो गए। लेकिन रावण ने लक्ष्मण से कुछ भी नहीं कहा। लक्ष्मण राम के पास आकर बोले, प्रभु, मैं बहुत देर तक रावण के पास खड़ा रहा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सिर नहीं बल्कि चरणों के पास रहना चाहिए। तब लक्ष्मण रावण के चरणों के पास जाकर बैठ गए। तब महाज्ञानी रावण ने लक्ष्मण को अपने अंतिम समय में जीवन से जुड़ी 3 अमूल्य बातें बताई। रावण द्वारा बताई गई इन बातों का महत्व आज भी है और हर किसी को इसे जरूर जानना चाहिए। रावण ने लक्ष्मण को सबसे पहले यह बात बताई कि शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। उसके लिए कभी लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए, वरना जीवन कब समाप्त हो जाए किसी को कोई पता नहीं। क्योंकि रावण ने कई शुभ कार्यों को किसी कारण वश टाल रखा था, जिसे वह कभी पूरा नहीं कर पाया, तथा अशुभ कार्य को जितना टाला जा सके उसे टाल देना चाहिए। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात बताई कि व्यक्ति को कभी भी अपनी शक्ति और पराक्रम का घमंड नहीं करना चाहिए, जिससे कि उसे अपना शत्रु और रोग भी तुच्छ लगने लगे। शत्रु तथा रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा रोग भी प्राण घातक हो सकता है तथा छोटे से छोटा शत्रु भी सर्वनाश कर सकता है। मेरी राम और उसकी वानर सेना को तुच्छ मानना ही सबसे बड़ी भूल थी, जो कि मेरी मृत्यु का कारण बनी और आज मैं तुम्हारे सामने मरणासन्न अवस्था में पड़ा हूं। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी ज्ञान की बात यह बताई कि अपने जीवन से जुड़े राज को यथासंभव गुप्त ही रखना चाहिए। उसे किसी भी व्यक्ति से नहीं बताना चाहिए, चाहे वह आपका सबसे प्रिय क्यों ना हो। यदि वह रहस्य प्रकट हो गया तो उसका जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लंका में रहते हुए मेरा अनुज विभीषण मेरा शुभेच्छु था और मैंने उसे अपने सारे गुप्त राज बताए थे। लेकिन जब वह राम की शरण में गया तो मेरे विनाश का कारण बन गया। मेरी नाभि में अमृत कुंड का रहस्य विभीषण ने राम को बताने से ही मेरा वध हुआ है। रावण ने मरते समय लक्ष्मण से क्या कहा था,
यह आप जान चुके हैं। रावण द्वारा लक्ष्मण को कही गई ये 3 बातें आज भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। महाज्ञानी रावण की यह 3 बातें आपको कैसी लगी? यदि यह मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें।